टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ प्रमुख प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। यह सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी आने की इसकी उम्मीद है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पानी है? तो 71% भाग पर लगभग पानी है। तो बचा कितना? 29%। मतलब क्या 29% भागों पर भूमि है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इतने प्रतिशत भूमि पर लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। 4096 किलोमीटर, मतलब 4096 किलोमीटर लगभग बांग्लादेश से भारत की सीमा लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध का युक्त प्रयोग पदार्थ का मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन। मतलब कि गैस सिलेंडर जो है उसमें जो रिसाव होता है उसका जो पता किससे, तो उसकी गंध से जो लगता है, उस गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत रहता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत सर्वाधिक रहती है, लगभग 78%। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुआ? तो ओडिशा में। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान से अलग होकर। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोवाट में कितनी वाट होती है? तो 1024 वाट बराबर 1 किलोवाट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 अधिवेशन, ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह किया गया। यह कहाँ हुआ था? कभी पूछे आपसे तो आप बता दीजिएगा। लाहौर में हुआ था। किस नदी किनारे हुआ था? तो यह लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के पहले अधिवेशन यही था जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के कुल 3 बार अध्यक्ष बने। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। दादा भाई नेहरू भी कांग्रेस के कुल 3 बार अध्यक्ष बने। यह भी आप याद रखेंगे जी। इन दोनों व्यक्तियों के बारे में आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह का साथी था 1929 में। और 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी दिया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को और बटुकेश्वर को काला पानी की सजा दी गई। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और इन्होंने जब बम फेंका था असेंबली में तो इन्होंने कहा था, भगत सिंह के द्वारा यह कहा गया कि मेरा मकसद किसी को मारना नहीं था बल्कि बहरे को सुनाना था। मतलब कि बहरी जो सरकार हो गई है उसे सुनाना था। उस समय सेंट्रल असेंबली में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध हो रहा था, मतलब कि बहस चल रहा था। उसी समय इनके द्वारा बम फेंका गया और इनके द्वारा इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद वहाँ पर नारा भी दिया गया था भगत सिंह के साथ, भगत सिंह के द्वारा। यदि बटुकेश्वर दत्त चाहते तो वह ये लोग अरेस्ट नहीं होते, लेकिन इन लोगों ने खुद को आत्मसमर्पण किया और इन लोगों ने खुद को इस राह को अपनाया कि मुझे कोर्ट को अपनाना है। और ये लोग HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी, चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसके ये लोग सदस्य थे। कभी पूछता है एग्जाम में, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की प्रमुख घटना कौन सी है? तो इनके द्वारा यह असेंबली में बम फेंकना भी एक घटना है, यह भी आप याद रखोगे। और स्कॉट के जगह पर सॉन्डर्स की हत्या का भी इनके स्थान पर यह भी एक घटना है जो ये लोग लाहौर में किए थे, जिसको हम लोग लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पर यह भी याद रख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब रखी थी?
तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में रखी थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। आप यहाँ से यह भी याद रखें कहाँ हुआ था, तो ढाका में हुआ था। आगा खान इसके पहले अध्यक्ष थे, यह भी आप याद रखोगे। मुस्लिम लीग का संविधान बना 1907 में, लागू हुआ 1908 में, यह भी याद रखोगे। कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादक कौन था, तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादक एनी बेसेंट, और न्यू इंडिया पत्रिका का संपादक भी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट द्वारा 1916 में होम रूल लीग, यह भी आप याद रखिएगा, होम रूल लीग या होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था मद्रास से, यह भी आप याद रखेंगे। और एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी बनी थी 1917 में, यहाँ से आप यह भी याद रखोगे। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। और जब पूछिए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, जब भारतीय लगा दे तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी, यह बने थे भारत की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष। किस एक पत्रकार को, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नोबेल पुरस्कार से आप लोगों को पता होगा, नोबेल पुरस्कार की घोषणा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई, और नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में और उनका निधन 1896 में हुआ था। तो आप लोगों का यहाँ से प्यारा सा प्रश्न है कि 2020 का नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसे दिया गया है, यह आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बता के लिख के भेजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1856 विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में। तो यहाँ पर पूछेगा कि 1856 किसके सहयोगों से विधवा पुनर्विवाह, तो आप बताइएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। और लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर थे, कौन थे, लॉर्ड डलहौजी, यह भी आप याद रखेंगे। 1848 से 1856 तक का कार्यकाल किसका, लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी को ही भारत में रेलवे का पिता कहा जाता है, मतलब रेलवे का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही टेलीफोन तार सेवा भी शुरू हुआ था, और भारत में रेलगाड़ी भी चला था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की, तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में 1857 की क्रांति के बाद 1858 में इलाहाबाद में दरबार की घोषणा की गई। और रानी विक्टोरिया के द्वारा दिया गया जो प्रशस्ति पत्र था, उसे पढ़कर किसने सुनाया था। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पढ़ता है, पूछा जाता है, तो आप बताइएगा उस समय जो गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल हो गया 1856 1862 तक। तो इन्होंने इलाहाबाद दरबार में महारानी विक्टोरिया के द्वारा भेजा गया जो प्रशस्ति पत्र था, उसे पढ़कर सुनाया था। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने अपनाई थी, तो हैदराबाद के निजाम के द्वारा सबसे पहले सहायक संधि को फॉलो किया गया था। हैदराबाद से आप याद रख सकते हैं, हैदराबाद मूसी नदी किनारे स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के नाम जानते हैं। हैदराबाद तेलंगाना की नई राजधानी है, और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी हो गई अमरावती। आप यहाँ से यह याद रखेंगे। तेलंगाना राज्य का निर्माण जो है 2 जून 2014 को हुआ था। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी 1917 में बनी थी। यह भी आप यहाँ से याद रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप याद रख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब पूछे आपसे कभी भी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था मुंबई में, बम्बई में। उसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और यह अधिवेशन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, व्योमोश चंद्र बनर्जी। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह बम्बई के तेजपाल गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। यहाँ से आप यह भी याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शहीद-ए-आजम के नाम से किसे जाना जाता है, शहीद-ए-आजम के नाम से भगत सिंह जी को जाना जाता है। और भगत सिंह जी को फांसी कब दिया गया, तो 23 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के 18 दिन बाद 18वें दिन फांसी दी गई। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, और उसके बाद इन लोगों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा दी गई। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था, तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 राष्ट्रों का निर्माण हुआ था, जन्म हुआ था। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ी हत्या किसने की,
तो उधम सिंह के द्वारा किया गया। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। और लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पर यह बतलाया था कि हमें प्रशासनिक कार्यवाही में करने में परेशानी होती है, इतना बड़ा प्रांत है, इस कारण से इस प्रांत को छोटा करके जिससे यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ कर सकूँ, इस कारण से इसका विभाजन किया। जबकि वास्तविक मायने यह था बंगाल विभाजन करने का, अंग्रेजों का सोच यह था कि जो भी नेता जो मिलते जो आंदोलनकारी नेता समय वो बंगाल में ही मिलते हैं, तो इस पर कंट्रोल करने के लिए बंगाल को ही डिवाइड कर दिया जाए। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन भी शुरू किया गया था और बंग भंग आंदोलन भी इसे कहा जाता है, यह भी याद रखेंगे। बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? तो आप बता सकते हैं बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। बंगाल विभाजन के विरोध में रक्षाबंधन दिवस रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा मनाया गया, यह भी आप याद रख सकते हैं बंगाल विभाजन के कारण। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो गणेश वासुदेव मालवांकर जी प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, यह भी आप याद रखेंगे। लोकसभा से आप याद रख सकते हैं, लोकसभा मतलब क्या? लोअर हाउस, मतलब क्या? निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। लोकसभा क्या कहता है? निम्न सदन या लोअर हाउस भी या लोगों का सदन भी लोकसभा को कहा जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है कितनी? तो अधिकतम हो सकती है 552। वर्तमान में कितनी है? 545, यह भी याद रखेंगे। जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाएगा राष्ट्रपति महोदय द्वारा, लेकिन एंग्लो इंडियन के संबंध में अभी तक संवैधानिक घोषणा या सरकारी घोषणा नहीं किया गया कि इनकी नियुक्ति नहीं होगी। कहने का मतलब कि अभी वर्तमान में कोई भी एंग्लो इंडियन मेंबर लोकसभा में नहीं है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। हाँ, चर्चा ऐसी चल रही है, बातें ऐसी चल रही है कि एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया, लेकिन अभी तक सरकारी घोषणा नहीं किया गया है कि एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया है। तो आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। और लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी। नेक्स्ट, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। ये सबसे बुजुर्ग मेंबर थे और इन्हें 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें इन्हें चुना गया था संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। जबकि 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का, जो बैठक हुआ था, उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र बाबू को चुन लिया गया। मतलब क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया। आप यहाँ से यह याद रखें। जब पूछिए आपसे कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन, तो राजेंद्र बाबू, और अस्थायी अध्यक्ष कौन, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया। मतलब क्या? अपना लिया गया। मतलब क्या? संविधान सभा के द्वारा उस पर मोहर लग गया। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन कब किसकी सिफारिश पर? तो यह भी आप याद रख सकते हैं, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया और जिसका चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में। इसके मेंबर के लिए, संविधान सभा के मेंबर के सदस्य के लिए चुनाव हुआ था। प्रत्येक 10 लाख पर एक कैंडिडेट, एक उम्मीदवार खड़ा हो रहा था। यह भी आप याद रखेंगे। कुल कितनी सीट दी गई कैबिनेट मिशन योजना के तहत? तो कुल सीटों की संख्या 389। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है। यह भी आप याद रखेंगे। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? अमरावती। यह तो कई एग्जाम में, जब तक एग्जाम होगा तब तक यह नृत्य पूछा जाएगा, इसलिए इस नृत्य को याद कर लीजिए। कुचिपुड़ी मतलब आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य जो संबंधित है वो है किस राज्य से? केरल से। केरल से आप याद रख सकते हैं कुटुम्बश्री होटल, मतलब क्या? रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए कुटुम्बश्री होटल जो है यह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो यह केरल के द्वारा शुरू किया गया। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और मोहिनी अट्टम नृत्य जो है इसका संबंध भी किस राज्य से है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध भी केरल से ही है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम का संबंध जो है यह तमिलनाडु से है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध किससे है? तो कथकली नृत्य का संबंध भी
केरल से ही है। और केरल से आप याद रख सकते हैं, CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल। CAA के विरोध में बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। और कोरोना वायरस का पहला प्रमाण जो है वो भी कहा, तो केरल मिला था। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। 64वीं BPSC में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर किया गया था। आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी व्यामोह चंद्र बनर्जी थे। कब? तो 1885 में जब इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के। और गोपाल कृष्ण गोखले किस दल के नेता थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी मतलब क्या नरम दल के नेता थे। गांधी जी जब भारत आए थे तो गोपाल कृष्ण गोखले उन्हें कहे थे कि यदि तुम्हें भारत की राजनीति में तुम्हें उतरना है तो तुम्हें 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करना होगा, मुख बंद करके, मतलब क्या मुंह को बंद करके तुम्हें भारत का भ्रमण करना होगा। यहाँ से आप यह भी याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को है? तो सुरक्षा परिषद को। यह भी आप याद रखें। और दुनिया के पुलिसमैन भी सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1913 में। किसके लिए दिया गया इन्हें? तो गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति पहले भारतीय पूछे, या नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पूछे, तो यह भी आप दोनों का आंसर एक ही होगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था 1913 में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो मिड डे मील योजना जो है वो 1995 में शुरू की गई, जिसके तहत स्कूल में, सरकारी स्कूलों में, सरकार के द्वारा जो संचालित स्कूल है उन स्कूलों में विद्यार्थियों को, छात्रों को भोजन के रूप में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ भोजन दिया जाता है। उसे मिड डे मील योजना के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 1995 में की गई। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। आज हम लोग इन सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्नों किए हैं, यह सभी प्रश्न आप देखिएगा पिछले कई एग्जामों में लगातार पूछा जा चुका है। इस कारण से यह सभी क्वेश्चन, यह सभी प्रश्न जो है यह अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में आप रखेंगे। और एक बार आप देख लीजिएगा, आपको याद ही होगा। बस एक बार रिवीजन के तौर पे आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आपका रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद।